हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने भाई को उठाने वाले हैं और उठाते उठाते उसकी थोड़ी थोड़ी मार भी देंगे। तो बात करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। सबसे पहले परम्यूटेशंस क्या होते हैं? परम्यूटेशंस मतलब होता है कि अरेंजमेंट, किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट जब हम करते हैं तो उसे उसके नंबर ऑफ़ वेज जितने हो सकते हैं, किसी चीज़ को अरेंज करने के नंबर ऑफ़ वेज जितने हो सकते हैं, यानी कि ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। जब हम किसी चीज़ को ऑर्डर में लगाते हैं, अरेंजमेंट का मतलब ही ऑर्डर होता है कि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। यानी कि जब हम नंबर ऑफ़ वेज में अरेंज कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं चीज़ों को, दैट इज़ परम्यूटेशन। एंड कॉम्बिनेशन मतलब होता है कि जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं चीज़ों का, ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं 10 स्टूडेंट्स लेता हूँ जिसमें से मुझे 3 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल देना है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशंस आ गई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। सो यहाँ पे ऑर्डर इम्पोर्टेंस आ चुकी है, ऑर्डर की इम्पोर्टेंस आ चुकी है। जैसे ही ऑर्डर की इम्पोर्टेंस आ चुकी है, दैट मीन्स दैट दिस इज़ अ केस ऑफ परम्यूटेशन, कि कितने तरीके से, कितने नंबर ऑफ वेज में हम अरेंज कर सकते हैं कि 3 मेडल्स जो हैं 10 में से किन्हीं 3 बच्चों को मिले। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन, सो हम कॉम्बिनेशन में 3 बच्चों को मेडल देने वाले हैं। डज नॉट मैटर कि गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि सारे तीनों मेडल्स जो सेम है। यानी कि यहाँ पे कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की रैंकिंग नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें सिर्फ 3 बच्चे 10 में से सिलेक्ट करने हैं। अब हम बात करते हैं परम्यूटेशन की फॉर्मूला की। परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है NPR, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, दैट इज़ परम्यूटेशन। इसे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर हम काउंट करते हैं कि कितनी पोजीशंस हैं, कितने लोग हैं, और उनको हम उतनी पोजीशंस देने की कोशिश करते हैं जितने लोग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 4 पोजीशंस हैं और 10 लोग उसके लिए कैंडिडेट्स हैं, सो हम पहली सीट के लिए जितने आइडियल कैंडिडेट्स होंगे, यानी कि पहली सीट के लिए 10 कैंडिडेट्स होंगे, उनको सीट्स दे देंगे। 10 ऑप्शंस होंगे उसके लिए, सो हमने 10 यहाँ पे कर देंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे। अब कितने कैंडिडेट्स बचे? क्योंकि एक कैंडिडेट को ऑलरेडी सीट मिल चुकी है, सो 9 ऑप्शंस हमारे पास बचेंगे। एंड 9 ऑप्शंस का मतलब है कि हम 9 मल्टीप्लाई में कर देंगे, फिर हम कंटिन्यूसली 1 तक ऐसा कर देंगे, फैक्टोरियल मतलब कि तक करते जाएंगे जब तक हमें पता नहीं लगता है कि कितनी लिमिटेड सीट है या तो कितना लिमिटेड नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 4 सीट्स हैं तो हम सिर्फ 10, 9, 6 और 7, 10, 9, 6, 7 कर देंगे। एंड अगर 10 सीट्स हैं तो 10 फैक्टोरियल कर देंगे। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। सो हम कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे? पहले NPR निकालेंगे, यानी कि परम्यूटेशन को निकालेंगे। एंड परम्यूटेशन को निकालते ही उसके अंदर अपॉन R फैक्टोरियल कर देंगे, जिससे क्या होगा कि उसके जितने भी सिमिलर पैटर्न्स होंगे वो हट जाएंगे। यानी कि जैसे हम R फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, सो जिन कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, यानी कि अब वो परम्यूटेशन AB भी हो सकता है, BA भी हो सकते हैं। अगर हम परम्यूटेशन की बात करें तो AB भी हो सकता है, BA भी हो सकता है, लेकिन कॉम्बिनेशन एक ही हो सकता है, दैट इज़ AB, या तो फिर BA। एक ही चीज़ हो सकती है कॉम्बिनेशन, क्योंकि दीज टू आर सेम। ठीक है। सो जैसे ही हम परम्यूटेशन को डिवाइड कर देंगे बाय R फैक्टोरियल, दैट इज़ कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन हमें मिल जाएगा। सो अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला की, दैट इज़ NCR इज इक्वल्स टू NPR अपॉन R फैक्टोरियल, या फिर और N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, दैट इज़ कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन की। सर्कुलर परम्यूटेशन मतलब होता है कि यहाँ पे एक सर्कल है, अभी तक
हम सर्कल नहीं देख रहे थे, अभी हम स्ट्रेट लाइन में देख रहे थे, नॉर्मली देख रहे थे परम्यूटेशन। बट जैसे ही यहाँ पे सर्कल आ गया है, सडनली देयर इज नो ऑर्डर, यानी कि सर्कल हर तरफ से एक ही चीज़ है, मतलब हर तरफ से सेम है सर्कल। सो यहाँ पे अभी ऑर्डर है ही नहीं, क्योंकि सर्कल इन्फिनिट है, ऐसे में देखा जाए तो इन्फिनिट है, इसमें ऑर्डर नहीं है सर्कल में। सो वी हैव टू क्रिएट एन ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे ऑर्डर क्रिएट करने के लिए? सबसे पहली सीट होगी, सबसे पहला प्लेस होगा, वो हम एक बंदे को दे देंगे, ठीक है। और बाकी जो बचेगा n-1,